हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। ओके, अगेन आपको मैं यही बोलूँगी कि एक्सरसाइज करने से पहले आप प्लीज़ इसका जो कॉन्सेप्ट वीडियो है उसको देख लें, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करें। ओके, फर्स्ट हमारे पास है -1 एंड 0। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें पता है कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो हम इसमें नंबर्स निकालेंगे। आपके आंसर्स मैच करें बच्चों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। अब हमारे पास यहाँ पर है -1 एंड 0, और -1 एंड 0 का मतलब है कि दोनों के डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है। तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मैं 10 से न्यूमरेटर और 10 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगी। सेम मैं 0/1 में करूंगी। ओके, उसमें भी मैं इसको 10/10 करूंगी। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा -10/10 एंड ये बनेगा 0/10। ओके, अब आप यहाँ पर लिखोगे -10/10 और ये 0/10 और इसके बीच में ओके आपको जितने भी रेशनल नंबर्स चाहिए वो आप निकाल सकते हो। अब हमारे पास इसके बीच में जो है 9 रेशनल नंबर्स आएंगे और हमें सिर्फ 5 चाहिए। ओके, तो हम इसके बीच के जो 5 रेशनल नंबर्स हैं वो ले लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। जब हमें बिटवीन बोला जाता है बच्चों, तो आपको सिर्फ बीच के नंबर्स लेने होते हैं। ये जो मैंने बॉक्सेस में लिखे हैं -10/10 और 0/10, इनको आप कंसीडर नहीं करोगे अपने आंसर्स में। तो मैं ले रही हूँ -9/10, -8/10, -7/10 and -6/10 and -5/10। ओके, आप आगे -4, -3, -2 ये भी नंबर आप ले सकते हो। ओके, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारे पास -2 एंड -1। ओके, तो यहाँ पर भी बच्चों अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसको 1 ले लेंगे। और अब डिनोमिनेटर में आपके पास जब भी कुछ नहीं होता है तो आप हमेशा 1 लेकर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको उसमें नंबर नहीं मिलते हैं तो आप दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करके भी अपने आंसर्स निकाल सकते हो। तो सेम हम अब यहाँ पर करेंगे बच्चों। ओके, हम दोनों के डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 10 बनाएंगे। तो ये है हमारे पास -2/1, जिसको मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा -20/10। ओके, और अगर मेरे पास अभी ये -1/1 है तो इसको भी मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा -10/10। अब मेरे पास है -20/10 और -10/10। इसके बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, जो कि हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इन केस अगर आप इनके बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं निकाल पाते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद, तो आप एक बार और इस नंबर को, इन दो नंबर्स को दोबारा 10 से आप मल्टीप्लाई करके फिर रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। ओके, अब -20/10 के बीच में आप कोई भी 5 नंबर्स ले लो बच्चों, -19/10, -18/10, -15/10, -14/10, -12/10, कोई भी आप नंबर्स ले सकते हो इसके बीच के। ओके, ये सब इक्विवेलेंट होंगे। अब हम आगे करेंगे बच्चों, मतलब ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स नहीं होंगे, इनके बीच में जो आ रहे हैं वो होंगे। तो सॉरी बच्चों, मैंने इक्विवेलेंट बोला। ओके, अब हम आगे करेंगे। अगेन अब यहाँ पर भी हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे 5 का और 3 का। 5 का और 3 का एलसीएम आएगा बच्चों 15। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, आपको -4/5 और -2/3 का डिनोमिनेटर 15 बनाना है। तो आप क्या करोगे, अगर मुझे यहाँ पे 15 बनाना है तो मैं डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अगर मुझे यहाँ पर 15 बनाना है तो मैं डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा बच्चों -12/15 और ये बनेगा -10/15। ओके, तो ये है हमारे पास -12/15 और ये है हमारे पास 10/15। इसके बीच में हम जितने मर्जी नंबर्स निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ 5 नंबर्स पूछे हैं, तो अगेन हम सिर्फ 5 का ही आंसर देंगे। ओके, और इसके बीच के हमें रैशनल नंबर्स लेने हैं। तो अब हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर मैं अब यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास सिर्फ -11/15 आ रहा है। ओके, उसके बाद -10, -9, हम कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी ले रही हूँ बच्चों -11/15। यहाँ पर तो आप 20 तक नंबर्स निकाल सकते हो। ओके, यहाँ ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ओके, तो ये सेम वही बन गया जो मैं अभी आपको बता रही थी। अब इनके बीच में आप सिर्फ एक -11/15 निकाल सकते हो और कोई नंबर नहीं निकाल सकते। तो हमें 5 नंबर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसी नंबर को दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब ये क्या बनेगा, -120/150 और इसको भी मैं क्या करूंगी, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये बनेगा -100/150। अब आप इसके बीच में बड़े आराम से इन दो नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो, -120/150 एंड -100/150। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ -119/150, -118/150, -17, -116 एंड -115। ओके, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में भी बच्चों हमारे पास इसका डिनोमिनेटर और ये सेम नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा और 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 6। इसका मतलब अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे 6 बनाना है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, -1/2। 6 बनाने के लिए आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर 3 से करोगे तो ये आएगा -3/6। फिर आपके पास 2/3। 6 बनाने के लिए आप डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 4/6। अब क्या हम -3/6 और 4/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं? चेक करते हैं बच्चों। तो -2/6, -1/6, आप 0/6 पे लिख सकते हो, 1/6, 2/6 और 3/6। तो हम यहाँ पे 6 नंबर्स निकाल सकते हैं। 5 नंबर हमें चाहिए थे, वो हमने लिख दिए हैं, तो ये आंसर है बच्चों। अब हम आगे करेंगे। राइट 4 more rational numbers in each of the following pattern। ओके, तो हमें इसी सीरीज को आगे फॉलो करके इसमें 4 इसके और जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो 4 और नंबर्स निकले हैं। तो आपको पहले इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप न्यूमरेटर में चेक करो तो हर बार कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 × 2 6, फिर 3 × 3 9, फिर 3 × 4 12। इसका मतलब आगे के नंबर निकालने हैं, पर ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ओके, मतलब आप -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अब मैं 3 × 5 करूंगी तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे 15, तो मैं नेगेटिव लूंगी। देन मेरे पास आएगा बच्चों -3 × 6 -18। देन मेरे पास आएगा -3 × 7 -21। देन -3 × 8 -24। अब इसको कंप्लीट करेंगे डिनोमिनेटर लेकर। डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीपल है बच्चों, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20। सो अब यहाँ पर आएगा 5 × 5 25, देन 5 × 6 30, 5 × 7 35, 5 × 8 40। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं।
सेकेंड पार्ट में बच्चों काउंटिंग नंबर्स चल रहे हैं नेगेटिव में, लाइक इंटीजर्स है हमारे पास नेगेटिव, -1, -2, -3, तो नेक्स्ट क्या होगा, -4, -5, -6 और -7। नीचे आप देखोगे तो 4 का टेबल है बच्चों, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, सो ये बनेगा 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 6 24 एंड 4 इंटू 7 28। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास -1 है, उसके बाद यहाँ पे सीधा 2 है, 3 है और 4 है। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, 5 होना चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 5, देन 6, देन 7 एंड देन 8। ओके, क्योंकि ये हर बार क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है, आप इसको -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 2 से, फिर 3 से, देन 4 से एंड देन 5 से। ओके, डिनोमिनेटर में बच्चों 6 का टेबल है, लेकिन ये जो आगे के नंबर्स हैं ये नेगेटिव हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 6 इंटू 5 30, क्योंकि ये 6 इंटू 2 12, देन 3, देन 4, तो अब आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। देन आप 6 से करोगे, ये सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे। देन 7 से करोगे, 6 इंटू 7 42, एंड देन आप 8 से करोगे तो 48 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, अब ये सब पॉजिटिव आएंगे यहाँ पर। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, देन 12 एंड देन 14। नीचे भी 3 का टेबल है, लेकिन अभी यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये आएगा 9 12, देन 15, देन 18 एंड देन 21। ओके, तो ये पैटर्न है बच्चों, इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट करेंगे, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7। सो मुझे क्या करना है बच्चों, इसके इक्विवेलेंट मुझे 4 रेशनल नंबर्स के आंसर्स देने हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने के लिए हमें पता है कि हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नंबर सेम होना चाहिए। तो पहले मैं बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, और फिर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। आप देख रहे हो कि मैं सेम नंबर को कर रही हूँ और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का नंबर सेम है। फिर मैं इसको 5 से करूंगी, तो ये मुझे मेरे 4 रेशनल नंबर मिलेंगे जो कि इक्विवेलेंट होंगे -2/7 के। ओके, अब हम अपना आंसर देंगे बच्चों। तो पहला हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा -4/14, दूसरा होगा हमारा -6/21। ओके, फिर हमारा होगा -8/28, फिर आएगा -10/35। और ये सारे नंबर्स जो हैं बच्चों ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। इन सबको जब आप लीस्ट करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे, तो आपको सेम आंसर मिलेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, वो है हमारे पास 5 - 3। ओके, तो सेम हमें यहाँ पर भी क्या करना है, 5 - 3 को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों, फिर मैं इसको 3 से करूंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सेम मैं अब इसको 4 से करूंगी, और अब मैं इसको 5 से करूंगी। ओके, तो अब हम जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो इसके इक्विवेलेंट नंबर होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 10/-6, ये आएगा 15/-9, 20/-12, 25/-15। ओके, अब हम इसका लास्ट ये थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4/9, तो अब मुझे 4/9 के इक्विवेलेंट नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, 4/9 को 2/2, फिर 4/9 को हम 3/3 करेंगे, फिर हम बच्चों इसको 4/4 करेंगे, फाइव बाय फाइव। ओके, और अब जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब 4/9 के इक्विवेलेंट होंगे। तो अब हम अपना आंसर निकालते हैं। ये आएगा बच्चों 8/18, ये आएगा 12/27,
ये आएगा 16/36 और ये आएगा 20/45। ओके, सो अब हम आगे करेंगे। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। ओके, तो हमें क्या करना है बच्चों, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और हमें इसको एक उस पे हमें ये जो रेशनल नंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो मैं आपको एक नंबर लाइन बना के दिखाती हूँ। ओके, ओके बच्चों, ये एक नंबर लाइन है यहाँ पर। अब हम इस पे इनको शो करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा थिक कर देती हूँ ताकि आप इसको देख पाओ अच्छे से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 3/4। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है आप हर एक यूनिट को उतने पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो लेट्स से बच्चों ये 0 है। ओके, फिर ये 1 है। आपको पता है राइट में हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं और लेफ्ट में हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो हमें ये 0 के राइट में इसको शो करना है। डिनोमिनेटर में 4 है तो मैं हर एक यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी इस तरीके से। ओके, अब हमें इसको 3/4 इस पे शो करना है। तो ये कौन सा पॉइंट होता है बच्चों, 0/4। ये होगा आपका 1/4। ये होगा आपका 2/4 और ये होगा 3/4। और ये जो 1 होता है ये होता है 4/4। तो ये जो नंबर है 3/4 ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास -5/8। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में 8 है, इसका मतलब आपको हर एक यूनिट को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो ये 0 के लेफ्ट में जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ बच्चों, ये एक यूनिट है हमारा, ये इधर हमारा एक यूनिट है और ये इधर हमारा एक यूनिट है। और हर एक यूनिट को मुझे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देती हूँ 1 2 ओके बच्चों, ये 8 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, आगे भी हमें ऐसे ही करना है। लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जितना चाहिए वो हमें एक यूनिट में मिल जाएगा। तो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये होता है बच्चों 0/8। ये होगा आपका 1/8। ये होगा आपका 2/8। ये होगा 3/8। 4/8। ये सब नेगेटिव होंगे बच्चों बिकॉज हम लेफ्ट में जा रहे हैं। और ये होगा आपका -5/8। ओके, ये होगा आपका -6/8। ये होगा -7/8 और ये होगा आपका -8/8। आपको सिर्फ जो चाहिए आप उतना ही शो करो, आपको ये सारे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ इसको हाईलाइट करोगे। ये है आपका -5/8। ओके, सो इस तरीके से आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। आगे करेंगे बच्चों। तो इसमें भी बच्चों हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब मैं एक बार नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। थर्ड पार्ट में हमारे पास है -7/4 और -7/4 है मतलब ये 0 के लेफ्ट में जाएगा। और क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में बच्चों 4 है इसका मतलब इसकी हर एक यूनिट को आपको 4 से डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया 0, ये लिया मैंने 1, इधर लिया मैंने 2, सॉरी -1 और ये है बच्चों -2। और अब मेरे को हर एक यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 एंड 4, देन 1 2 3 एंड 4। अब मुझे चाहिए -7/4। ओके बच्चों, तो
ये क्या है आपका -0/4, then -1/4, then -2/4, okay, then -3/4, then -4/4, then -5/4, then -6/4, और ये वाला जो आंसर आएगा पॉइंट, ये आपको क्या देगा, -7/4। तो ये बच्चों इसका आंसर है। इस तरीके से आप अपना आंसर दोगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम, हमारे पास है फोर्थ पार्ट जिसमें है 7/8। तो 7/8 में आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको हर एक यूनिट को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये पॉजिटिव है बच्चों, तो ये राइट में जाएगा। यहाँ पर लिया मैंने 1 यूनिट और ये लिया मैंने यहाँ पे 2 यूनिट। अब एक पार्ट को मैं 8 यूनिट्स में डिवाइड करूंगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 and 8। अगेन यहाँ पर भी बच्चों ये है आपका 0/8, ये है आपका 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये है आपका 7/8। ओके, सो ये है हमारा आंसर। इसको हम अपना ऐसे शो करेंगे, ये है 7/8। ओके, अब हम आगे करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, the point P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line such that T, R, S and S, U ये तीनों इक्वल हैं। मतलब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इक्वल है। सिमिलरली आपका ये जो डिस्टेंस है AP, PQ और QB ये भी क्या है, इक्वल है। हमें बताना है नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R एंड S। तो आप ये देखोगे बच्चों की एक यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये देखो 1 2 3, तो एक यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 में। यहाँ पर भी 1 2 3, एक यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 में। इसका मतलब बच्चों ये भी जो यूनिट होगी ये सब 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगी। ओके, तो ये क्या आएगा बच्चों, 0/3, ये होगा 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 और ये है बच्चों आपका 6/3। ओके, इसका मतलब आपका जो P है, ओके, जो P है वो कितना है, 7/3, जो Q है वो है 8/3 और जो आपका B है बच्चों वो है 9/3 मीन्स 3। ओके, अब हमें बताने थे नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R एंड S। तो हमने P और Q बता दिए। अब हम ऐसे ही लेफ्ट में जाएंगे बच्चों, तो ये कितना होगा, -3/3। इसका मतलब R क्या होगा, -4/3 और S क्या होगा, -5/3। ओके, तो ये इसके आंसर है बच्चों। अब हम आगे करेंगे, Which of the following pairs represent the same rational numbers? तो सेम रेशनल नंबर्स इसमें से कौन कौन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें चेक करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। ओके, अब हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है तो हम इनको लीस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं अगर ये लीस्ट फॉर्म में नहीं है तो। ओके, सो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास -7/21 एंड 3/9। -7/21 को अगर मैं इसको बच्चों 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, -1/3। फिर है आपके पास 3/9, आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1/3। अब आपके पास है -1/3 और 1/3, तो क्या ये इक्वल है बच्चों। आपको इक्वल करने के लिए बच्चों पहले आपको इसको लीस्ट फॉर्म में लेकर आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप इसको किसी भी नंबर से आप इसके HCF से अगर आप डिवाइड करोगे तो आप एक ही स्टेप में कर पाओगे। अदरवाइज जो इन दो नंबर्स के बीच में कॉमन नंबर होगा आपको उससे डिवाइड करना होता है। ओके, अब जब हम इसको लीस्ट फॉर्म में ले आते हैं तो अब हम चेक कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। और अगर इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन में इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाओगे, उसके बाद ही आप इसको चेक करोगे। तो यहाँ पर ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके,
सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में है हमारे पास -16/20, तो मेरे को दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 दिख रहा है, तो मैंने ऊपर नीचे 4 से डिवाइड किया तो मुझे मिला -4/5। फिर है मेरे पास 20 -5/25, इसको भी बच्चों मैंने 5 से डिवाइड किया क्योंकि मेरे को इन दोनों में कॉमन फैक्टर 5 दिख रहा है, तो 5 टाइम्स 4 20, 5 टाइम्स 5 25। अब आप नेगेटिव को इसको ऊपर लिख दो या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों को, नेगेटिव ही रहेगा। अब ये जो दोनों हैं ये क्या है बच्चों, इक्वल हैं, क्योंकि -4/5 और -4/5 इक्वल, सो यस दे आर इक्वल। थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। -2 एंड -3 हमें पता है कि एक्चुअली में क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरा भी हमारे पास पॉजिटिव है, सो 2/3 और 2/3 ये दोनों क्या होंगे बच्चों, इक्वल रेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट करेंगे। इसमें हमारे पास है -3/5, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे। फिर है हमारे पास -12/20, इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो बच्चों, तो ये आएगा -3/5। अब पहला नंबर भी -3/5 है, दूसरा भी -3/5 है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो एंड में अपना आंसर आप ऐसे दे सकते हो बच्चों, जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में दे रखा है, दैट -3/5 and -12/20 both are equal। ओके, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में बच्चों ये हमारे पास 8/-5, इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दोगे। फिर ये हमारे पास है -24/15। ओके, इसको बच्चों आप 3 से डिवाइड कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आपको मिलेगा -8/5। अब 8/-5 और -8/5 दोनों सेम है। ओके, तो ये क्या है बच्चों, इक्वल है, और इसका भी आंसर आप कैसे दे सकते हो, 8/-5 इक्वल है -24/15 के। ओके, अब हम आगे करेंगे। यहाँ पर भी हमें यही चेक करना है बच्चों। सो हमारे पास है 1/3। ओके, सो 1/3 तो 1/3 ही रहेगा बच्चों, और -1/9 1/9 ही रहेगा, और नेगेटिव, तो -1/3 पॉजिटिव और नेगेटिव ये नंबर इक्वल हो ही नहीं सकते बच्चों, सो ये इसका आंसर है। 7 हमारे पास है -5/9 और -9 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके बच्चों पॉजिटिव बनेगा, तो ये पॉजिटिव नंबर है। फिर हमारे पास है 5/-9, जिसका मतलब है -5/9। अब एक पॉजिटिव है बच्चों और एक नेगेटिव है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट करेंगे। रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें पता है बच्चों, हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उससे डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करने के लिए हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जो कि इसमें है बच्चों 2। ओके, तो आप इसको ऊपर नीचे कितने से डिवाइड करोगे, 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, -4/3। ओके, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे बच्चों। सेकेंड है हमारे पास 25/45। ओके, इस 25/45 में जो मैं देख पा रही हूँ वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, 5/9। अब इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अब दोनों में कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1, तो इसीलिए ये ही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा और ये इसका आंसर है। थर्ड है बच्चों हमारे पास -44/72। ओके, अब इसमें भी हमें एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे हम इसको डिवाइड करें। तो मुझे यहाँ पे 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ओके, अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, -11 एंड 18। ओके, अब 11 और 18 में बच्चों कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास -8/10। अब इस -8/10 में बच्चों मुझे जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो है 2। ओके, तो हम इसको इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, -4/5। अब 4 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए अब ये आंसर जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट करेंगे, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर, लेस देन और इक्वल्स टू। ओके, इनको सॉल्व करने का बच्चों एक मेथड ये है कि आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दो। ओके, सो डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे किया जाता है वो हमने ऑलरेडी सीखा है एलसीएम लेकर। ओके, सो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 7 है और यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए बच्चों हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 7 और 3, जो कि आएगा 21। ओके, अब हमें क्या करना है, -5/7 के नीचे 21 बनाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 3 से करोगे तो ये बनेगा -15/21। ओके, उसके बाद हमारे पास है बच्चों 2/3। तो 2/3 को 21 बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 7 से करेंगे तो ये बनेगा 14/21। अब हमें कंपेयर करना है फर्स्ट वाला नंबर। फर्स्ट वाला नंबर है हमारा -15/21, सेकेंड नंबर है हमारा 14/21। तो -15 बच्चों ऑब्वियस है 14 पॉजिटिव से लेस होगा। ओके, इसका मतलब ये वाला जो आंसर है हमारा -5/7 ये इससे लेस है। ओके, सेकेंड करेंगे बच्चों। सेकेंड भी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हमारे पास इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम 5 और 7 का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 35। अब दोनों फ्रैक्शंस जो हैं हमारे पास, इनके नीचे हमें क्या बनाना है, 35। सो यहाँ पे अगर मुझे 35 बनाना है बच्चों, तो मैं डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो न्यूमरेटर में भी 7 से करूंगी, तो मेरे पास आएगा -28/35। फिर है बच्चों मेरे पास -5/7। अब मुझे इसके डिनोमिनेटर में 35 बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 5 से करूंगी, तो मुझे न्यूमरेटर में भी 5 से करना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा -25/35। अब मेरा जो पहला रेशनल नंबर है वो है -28/35। मेरा दूसरा रेशनल नंबर है -25/35। और अब मुझे इसको कंपेयर करना है, तो दोनों ही नेगेटिव हैं। तो जब दो नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो एक्चुअली में छोटा होता है, क्योंकि -25 नंबर लाइन पे -28 के राइट में आएगा, इसीलिए ये लेफ्ट वाला नंबर छोटा होगा, यानी ये स्मॉलर होगा। तो -4/5 इससे स्मॉलर है। ओके बच्चों, तो एक मेथड तो है बच्चों कि आप इस तरीके से इनका जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बना के कंपेयर करके अपना आंसर दे देंगे। एक मेथड और है बच्चों, आप ये दो फ्रैक्शंस जो है यहाँ पे इनको लिखो। ओके, इस वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो ये 14/-16 को आप लीस्ट कर सकते हो। ओके, आप इसके डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 7/-8। और अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका पहला नंबर भी -7/8 है और आपका दूसरा नंबर भी -7/8 है। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स क्या है बच्चों, इक्वल है। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट में ये दोनों ही नंबर -8/5 और -7/5 ऑलरेडी लीस्ट फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इनको हम और नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते। तो हम 5 और 4 का एलसीएम लेके यानी 20 आएगा और डिनोमिनेटर सेम बना के इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, दूसरा मेथड मैं आपको सिखाती हूँ, आप इसमें क्या कर सकते हो बच्चों। आप यहाँ पे लिखो -8/5, इधर लिखो -7/4, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरीके से। -8 को 4 से मल्टीप्लाई करो और -7 को 5 से करो, तो आपको क्या मिलेगा, -32 और -35। और अब आप अपने फर्स्ट नंबर को सेकंड वाले से कंपेयर करो। -32 -35 से बड़ा होगा क्योंकि वो नंबर लाइन पे इसके राइट में आएगा। इसका मतलब -8/5 जो है वो क्या है बच्चों, -7/4 से बड़ा है, सो ग्रेटर है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट भी हम इसी मेथड से करते हैं। ये जो 1/-3 है इसका नेगेटिव आप न्यूमरेटर में ले आओ और दूसरे वाले का ऑलरेडी न्यूमरेटर में है। अब अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो -1/4 और -1/3, तो ये कितना आएगा बच्चों, -4, और ये कितना आएगा, -3।
ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -4 जो है बच्चों वो -3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आप यहाँ पर अपना सीधा आंसर दे सकते हैं दैट -4 जो है वो क्या है, -3 से लेस है। इसका मतलब 1/-3 -1/4 से लेस होगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों, ये क्या है, 5/-11 जिसको आप -5/11 लिखोगे, ये ऑलरेडी -5/11 है, तो दोनों सेम है बच्चों, तो यानी इक्वल्स टू है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आएगा, ये इसका आंसर है। 0 बच्चों पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है लेकिन नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, तो 0 जो है वो -7/6 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अगेन बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, एक आपको इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, या फिर आप दूसरे इसको कंपेयर वाले मेथड से भी कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं आपको डिनोमिनेटर सेम करके करवाती हूँ। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो आप इन दोनों का एलसीएम लोगे 3 और 2 का, जो कि आएगा 6। ओके, अब आप क्या करोगे, जो एलसीएम है 3 और 2 का वो 6 है, तो अब हम इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाएंगे। यानी यहाँ पे 2/3 है, मुझे इसके डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, तो मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी 2 से करूंगी, तो ये आएगा 4/6। फिर है मेरे पास 5/2, मुझे यहाँ पे 6 बनाना है, तो मैं ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, और अब हम इसको कंपेयर करेंगे। 4/6 जो है वो 15/6 से लेस है। ओके बच्चों, तो हमसे क्या पूछा है, विच इज ग्रेटर, तो हम अपना आंसर अब ग्रेटर में देंगे। अब हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से। सो 15/6 जो है वो ग्रेटर है बच्चों 4/6 से। इसका मतलब जो सेकेंड नंबर है 5/2 वो ग्रेटर है 2/3 से। ओके बच्चों, ये इसका आंसर है सेकेंड। अब यहाँ पर मैं इसको हम दूसरे वाले मेथड से कर लेते हैं। -5/6 और -4/3 दोनों ही लीस्ट फॉर्म में है। ओके, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से और अपना आंसर दे सकते हो। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -5 × 3, और यहाँ पे आएगा -4 × 6। थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हमें ग्रेटर बताना है। तो -15 तो बच्चों है ही -24 से ग्रेटर। ओके, सो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट वाला नंबर है वो सेकेंड वाले से ग्रेटर है। ओके, थर्ड वाला करते हैं बच्चों। थर्ड है हमारे पास -3/4, ये ऑलरेडी लीस्ट है, और सेकंड है हमारे पास 2/-3। इसका नेगेटिव आप ऊपर लिखोगे बच्चों, नेगेटिव आपको ऊपर लिखना पड़ेगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। ओके, अब आपके पास आएगा -3 × 3, और यहाँ पे आएगा -2 × 4। ओके, सो ये है बच्चों -9 और ये है -8। तो -8 जो है वो -9 से बड़ा है। इसका मतलब बच्चों जो सेकेंड नंबर होगा वो आपका फर्स्ट नंबर से ग्रेटर है। तो इस चीज़ का आपको इस वाले मेथड में ध्यान रखना है। ओके, यानी 2/-3 जो है वो ग्रेटर है -3/4 से। नेक्स्ट करेंगे, अब -1/4 और 1/4, तो पॉजिटिव तो बच्चों नेगेटिव से बड़ा ही होता है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, जो 1/4 है वो -1/4 से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट करेंगे, इसमें बच्चों पहले आपको इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। ओके, हमें पता है हम क्या करते हैं, -3 × 7, फिर +2 डिवाइडेड बाय 7, तो -21 + 2 -19/7। ओके, नेक्स्ट है हमारा -3 4/5, तो 5 × 3 15 +4 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सॉरी बच्चों यहाँ पे 5 है, तो -3 × 5 यानी -15 +4 यानी -11/5। अब ये दो नंबर है आपके पास बच्चों, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रही हूँ, तो आप इन दो नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, -19 × 5 -11 × 7।
तो ये आएगा बच्चों -95 और -77। अब -77 जो होता है वो ग्रेटर होगा -95 से। तो -77 आपके राइट में लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको सेकेंड वाला नंबर लेना है, यानी -11/5 -19/7 से बड़ा है। इट मीन्स -3 4/5 ग्रेटर है बच्चों -3 2/7 से। ओके, सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपको पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर सबसे बड़ा नंबर लिखना है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपके पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तीनों में बच्चों डिनोमिनेटर सेम है 5। तो अब आपको यहाँ पे सबसे जो छोटा नंबर है वो नेगेटिव नंबर -3 ही है, क्योंकि -2 जो होता है वो -3 के राइट में आता है। तो -3/5 सबसे छोटा है, फिर -2/5 है बच्चों, और फिर -1/5 है। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था। अब यहाँ पर हमारे पास एक के नीचे 3 है डिनोमिनेटर में, एक नंबर के नीचे 9 है और एक नंबर के नीचे 3 है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो एलसीएम ऑफ 3 9 और 3 क्या आएगा बच्चों, 9। ओके, सो जब आप -1/3 के नीचे 9 बनाओगे तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा -3/9। ओके, -2/9 ऑलरेडी है हमारे पास। -4/3 के नीचे आपको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा -12/9। ओके, तो ये नंबर बने हैं हमारे पास, पहला -3/9, फिर -2/9 और -12/9। इसको हमें लिखना है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर है हमारे पास यहाँ पे -12/9। जो नेगेटिव नंबर सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। फिर आएगा -3/9 और फिर आएगा बच्चों -2/9। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट -3/7 -3/2 -3/4। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे बच्चे तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो सेम है। ओके, और जब आपके पास न्यूमरेटर सेम होता है तो आपको जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो छोटा होता है। ये मैं आपको पॉजिटिव में बता रही हूँ। ओके, अगर मेरे पास 3/7 है, 3/2 है, 3/4 है, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा, मतलब दो ऊपर आपके न्यूमरेटर में 3 है बच्चों, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना डिनोमिनेटर का वो छोटा होगा। मीन्स 3/7 जो है वो 3/4 से लेस होगा, और 3/4 3/2 से लेस होगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ओके, तो अब ये नेगेटिव नंबर्स हैं तो आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब -3/2 जो है वो स्मॉलर होगा -3/4 से, और फिर वो स्मॉलर होगा -3/7 से। ओके, तो जब आपके पास ये नेगेटिव नंबर है तो पहले आप अपना आंसर पॉजिटिव में निकाल के उसके बाद आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ओके, तो ये थे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 8.1। तो अभी हम इतना ही करेंगे बच्चों। सो थैंक यू।